नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे दहन किसे कहते हैं और संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से स्वच्छ ईंधन हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, संकलन अभिक्रियाएं और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिर पेज नंबर 79 पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। अब हम पहले देखते हैं दहन में क्या होता है। तो इधर लिखा है, थोड़ा सा हम वाक्य चेंज करके बोलेंगे कि कार्बन के सभी अपर रूप ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में प्रकाश एवं ऊष्मा मुक्त करते हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, इनका अध्ययन आप पहले कर चुके हैं, तो ये चीज़ अपन नहीं लिखेंगे, ये वाक्य इधर से इधर। उदाहरण में लिखेंगे C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। ऐसे ही CH4+O2 = CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। ऐसे ही CH3CH2OH प्लस O2 = CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। अब हम देखेंगे कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक किस तरह से स्वच्छ ईंधन है। तो देखिए, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला देते हैं। स्वच्छ ज्वाला यानी नीले रंग की ज्वाला देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक काले धुएं के साथ पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी कैसे ज्वाला देने लगते हैं, कजुली ज्वाला देने लगते हैं। जी, अपूर्ण दहन के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कजुली ज्वाला देने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके घरों में गैस, जो LPG गैस आती है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको जलाया जाता है तो नीले रंग की लौ उत्पन्न होती है। लेकिन कभी कभी गैस में से पीली लौ आने लगती है, और जब पीली लौ आती है तो बर्नर के ऊपर रखे हुए बर्तन काले हो जाते हैं। उसी को कजुली ज्वाला और कजुलीकरण कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बर्नर में छेद होते हैं वो छेद बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पीली ज्वाला देने लगते हैं और कजुली निक्षेपण करने लगते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा, चूल्हे पे जब आप किसी के घर खाना बनता है तो उसके यहाँ के बर्तन पूरी तरह से काले हो जाते हैं, यानी वो कजुलीकरण के कारण, कजुली ज्वाला निक्षेपण के कारण वो ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। इसके बाद आगे क्या है, यानी ये ऐसा करते हैं इसलिए ये कैसे पदार्थ हैं, ऑक्सीकारक हैं। इसके लिए ये समीकरण देख लेते हैं। CH3CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा = CH3COOH। ये ऑक्सीकारक क्या है?
ये पेज नंबर 83 पर दिए हुए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर भी है, तो आप इसे ध्यान रखें। अगली अवक्रिया है संकलन अवक्रिया। संकलन अवक्रिया का अर्थ क्या है? जुड़ना। तो क्या जुड़ना देखते हैं। पैलेडियम और निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्रिया संकलन अवक्रिया कहलाती है। इस संकलन अवक्रिया का उदाहरण क्या है? तो निकेल उत्प्रेरक जो होता है का उपयोग करके साधारण वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में इस अवक्रिया का उपयोग होता है और वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। इसका उदाहरण ये आपको याद करना है। इसमें ये जो R लिखा हुआ है वो एल्किल समूह होता है, यानी CH ग्रुप का हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये हो गई अपनी संकलन अवक्रिया या हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। तो ये भी आपके अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें से एक चीज़ को हटाकर कोई दूसरी चीज़ जुड़ जाती है। तो इधर देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सामान्यतः अत्यधिक अनभिकृत होते हैं, यानी ये अभिक्रिया नहीं करते। और क्या होता है, लेकिन अधिकांश अभिकारक होते हैं उनकी उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। लेकिन क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अवक्रिया में क्लोरीन का जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है। और क्या होता है, क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। कैसे करती है? यानी पहले एक क्लोरीन जुड़ जाती है तो एक हाइड्रोजन हट जाता है, फिर दोबारा दूसरी क्लोरीन जुड़ेगी, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटेगा। जैसा ये उदाहरण दिया हुआ है, CH4 + Cl2 = सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl + HCl। तो इधर देखिए आप, इधर की अपेक्षा CH4 की अपेक्षा CH3 आ गया, इधर का एक हाइड्रोजन इधर निकल गया और एक क्लोरीन के साथ उसने इधर अपक्रिया कर ली और एक क्लोरीन इधर जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, इधर पे प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न देखिए, एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कह सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन = इथेनॉइक अम्ल। यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी हुई है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न देखिए,